गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आज आपकी अपनी हिंदी टीचर अमरीन सर्वनाम लेकर प्रस्तुत हुई है। तो चलिए सर्वनाम को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वीडियो को लाइक नहीं करा, तो वो जल्दी जल्दी से कर दीजिए। तो चलिए हम देखते सर्वनाम होता क्या है। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यस, तो सर्वनाम क्या है? जैसे कुछ शब्द दिए गए, वह, अपने, उसका, उसे, उसके, ये सारे शब्द क्या है? सर्वनाम। आप अपनी आम बोलचाल में आपने देखे होंगे, वह भी बोल रहे हैं आप, उसके भी शब्द बोलते हैं, उसे भी बोलते हैं, उसका भी बोलते हैं और अपने भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, मैं भी बोलते हैं। तो ये बच्चों सारे शब्द क्या कहलाते? सर्वनाम। सर्वनाम, सर्वनाम का अर्थ एक शब्द में क्या होता है? सबके लिए एक जैसा नाम। अगर हम किसी का नाम ना लें और उसके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करें तो वह सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी बच्चों? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ है सबके लिए एक जैसा नाम। तो इसे आगे अच्छे से और जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। सर्वनाम के लिए उदाहरण है, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है सामने। राम ने कहा कि वह किताब लेकर तुरंत आएगा। तो राम ने कहा कि वह किताब लेकर तुरंत आएगा। यहाँ राम के बदले वह शब्द का प्रयोग हुआ है, प्रयोग किया गया है, वह शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यही सर्वनाम है कि सबके लिए एक जैसा नाम। अगर हम कहते हैं राम के बदले, जैसे राम ने कहा कि वह किताब लेकर आएगा, तो यहाँ पर राम ने कहा राम किताब लेकर तुरंत आएगा। अगर हम यह बोलेंगे तो राम राम बार बार नाम लेना अच्छा नहीं लगता, वाक्य भी अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह जब हम किसी का बार बार नाम ना लें, उसके स्थान पर वह, उसका, उसने, उन्हें, ये शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे आप अपने लिए बोलते मैं, मेरा नाम जैसे राम है या मोहन है, कुछ भी नाम रख लेते हैं। तो मेरा नाम मोहन है, मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ, 12वीं में पढ़ता हूँ या 5वीं में पढ़ता हूँ, कोई सी भी कक्षा आप ले सकते हैं। तो मैं शब्द का आप अपने लिए करते, कभी भी आप अपना नाम नहीं ले रहे। तो मैं या मैंने ये काम किया, तो मैंने शब्द करेंगे। अगर एक से ज्यादा लोग हैं, आप इंक्लूड कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स को, हम खेलने चलेंगे तो हम का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हम उनका नाम नहीं ले रहे। तो बच्चों ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे? सर्वनाम हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम किसी का नाम ना ले, उसके स्थान पर जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो सब सर्वनाम है। तो सर्वनाम के भेद जान लेते हैं, सर्वनाम के टाइप्स। इसी सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। तो प्रोनाउंस के टाइप्स जो होते हैं, सर्वनाम के भेद या प्रकार जान लेते हैं। क्या हो जाएंगे? सर्वनाम और उसके भेद क्या हो जाएंगे? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों इसको याद करने की एक अच्छी सी ट्रिक बताती हूँ। इस तरह से भी आप सर्वनाम के भेदों के नाम याद कर सकते हैं। जैसे पुरुष ने निश्चय किया और अनिश्चय ने संबंध बनाया, तब प्रश्न जो है निज बन गया। तो याद रखिए बच्चों, ट्रिक बहुत अच्छी है। पुरुष ने निश्चय किया, तब अनिश्चय ने संबंध बनाया और प्रश्न जो था, जो प्रश्न उठ रहा था, प्रश्न जो था वह निज बन गया। निज का मतलब क्या होता है? अपना बन गया। वह निज बन गया मीन्स अपना बन गया। ये ट्रिक है बच्चों, याद कर सकते हैं। प्रश्न आपको सर्वनाम के भेदों के, सर्वनाम के कितने भेद है? 6। सर्वनाम के बेटे भी ऐसे याद कर सकते हो। सर्वनाम के 6 बेटे हैं, जिन्होंने पुरुष का, एक पहले का नाम है पुरुष, इंसान को बोलते हैं ना पुरुषवाचक। तो पुरुष ने निश्चय कर लिया है, तब अनिश्चय ने, जो अनिश्चय था उसने संबंध, रिलेशन बनाया, तब यह प्रश्न उठा, तब प्रश्न उठ गया। जब रिलेशन बनता है किसी के साथ तो प्रश्न उठते हैं ना। तो प्रश्न उठते हैं, आपने दोस्ती क्यों की है, मित्रता क्यों की है किसी के साथ, तो प्रश्न उठा। तो वह प्रश्न जब उठा वह निज मीन्स अपना बन गया। तो वह दोस्त भी क्या बन गया? अपना बन गया। इस तरह से इस ट्रिक को आप
याद कर सकते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेदों के नाम आपको बता दिए हैं। इस तरह से आप अपने माइंड में कर लीजिए जल्दी से। सभी बच्चे याद करने हैं, रटना नहीं है, सिर्फ याद करना है, सिंपल माइंड में रखना है। और आप खाते पीते खेलते हुए बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस तरह से ट्रिक को याद करेंगे तो आपके माइंड में एकदम बैठ जाएगी, हमेशा के लिए, कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। क्या है तो अब पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सबसे पहला भेद है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके बारे में जान लेते हैं। पुरुष मतलब इंसान, तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया जिस सर्वनाम से वक्ता, श्रोता तथा अन्य पुरुष का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते। अब आप लोग सोच रहे होंगे वक्ता क्या है, श्रोता क्या है और अन्य पुरुष क्या हो गया। तो मीन्स वक्ता, जैसे मैं, जब आपकी टीचर है, मैं बोल रही हूँ ना इस समय, तो मैं वक्ता हो गई। क्या हो गई? वक्ता। वक्ता मतलब होता है बोलने वाला इंसान, जो बोल रहा है। तो वक्ता क्या हो गया? बोलने वाला इंसान। तो वक्ता। और श्रोता सुनने वाला इंसान, जो सुन रहा है। जैसे प्यारे बच्चों, आप सभी सुन रहे हैं ना मेरी बातों को, तो आप श्रोता हो गए। तो आप श्रोता, आपके लिए मैंने क्या शब्द प्रयोग किया? आप। तो वक्ता कौन हो गई? मैं शब्द अपने लिए यूज कर रही हूँ, तो मैंने, तो ये वक्ता हो गए। और श्रोता कौन हो गए? आप लोग, आप, तुम, तो ये शब्द श्रोता में हो गए। तथा अन्य पुरुष का बोध हो, मीन्स ना मैं हो ना तुम हो, हम किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, अन्य जगह के बारे में कर रहे हैं। जैसे ताजमहल, ताजमहल देखने में बहुत सुंदर है, वह बहुत अच्छा है, उसकी इमारत ऐसी है, तो उसकी शब्द ऐसे ही प्रयोग कर रहे हैं। तो अन्य किसी के बारे में बता रहे हो, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी के भी बारे में बताए, अन्य के बारे में बताए, अदर के बारे में बताए। तो ये इन तीनों को ही क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो याद रखना है, वक्ता मतलब क्या हो जाएगा? बोलने वाला। और श्रोता क्या हो जाएगा? सुनने वाला। तथा अन्य, जो हम दोनों लोग किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, तीसरी या तो पर्सन के बारे में बात कर रहे होंगे, मीन्स व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, या किसी स्थान के बारे में। इस तरह से हम बात कर रहे होंगे किसी अन्य चीज के बारे में, अन्य पुरुष के बारे में। ये सारे क्या हो जाएंगे? तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम। याद रखना, सिर्फ वक्ता होगा, श्रोता होगा, अन्य, ये तीन चीजें क्या इसमें आएंगी? पुरुषवाचक। मैं मतलब वक्ता, श्रोता मतलब आप या तुम, और अन्य क्या है? उसका, उसकी, उन्हें, वे, वह, ये सारे क्या हो जाएंगे? अन्य पुरुष हो जाएंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते क्या? जिस शब्द से वक्ता, श्रोता तथा अन्य पुरुष का बोध हो, वे सब क्या कहलाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। अब पुरुषवाचक सर्वनाम जो, इसके भी 3 भेद है, 3 प्रकार है, उसके 3 बेटे हैं। तो पहले वाला जो पुरुषवाचक है उसके 3 भेद हो गए। पहला है प्रथम, दूसरा है मध्यम, तीसरा है उत्तम। जैसे प्रथम क्या हो जाएगा? मैं, जो मैं बोल रही हूँ ना, वक्ता जो होगा प्रथम पुरुष हो जाएगा, वक्ता जो होगा प्रथम पुरुष हो जाएगा, तो याद रखना है। और मध्यम बीच वाला जो सुन रहा है, श्रोता, तो श्रोता क्या होगा? मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष अन्य पुरुष हो जाएगा, जैसे वह। तो मैं यहाँ एक बार लिख दे रही हूँ जिससे आपको याद है। प्रथम पुरुष क्या हो जाएगा? वक्ता। मैं वाह बना रही हूँ जिससे आपको पता चले यहाँ पर वक्ता, ये कौन हो जाएगा? वक्ता। तो प्रथम पुरुष में वक्ता, मैं, मैंने, हम, ये सारे प्रथम पुरुष में आ जाएगा। मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा? श्रोता। श्रोता मतलब सुनने वाला, जैसे आप, तुम, ये क्या हो जाएगा? तू। ये सारे शब्द श्रोता में आ जाएंगे, तो मीन्स मध्यम पुरुष में आ जाएंगे। तो ये श्रोता हो जाएगा। और उत्तम पुरुष क्या हो जाएगा? ये अन्य पुरुष जो था, ये उत्तम पुरुष में जाएगा, जैसे वह, उसका, उसकी, ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे? उत्तम पुरुष में चले जाएंगे। तो बच्चों आपको पता चल गया पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो प्रथम पुरुष ही आपका वक्ता है, और मध्यम पुरुष आपका श्रोता है, और उत्तम पुरुष अन्य हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, जैसे वह, उसका। तो इतना बच्चों आपको अच्छे से पता चल रहा होगा। चलिए हम आगे देखते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे अब आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उदाहरण दिए। एक वचन उसका रूप है और बहुवचन, मतलब एक इंसान के लिए जो शब्द प्रयोग होंगे, और एक से ज्यादा जब इंसान होंगे या चीजें होंगी उसके लिए क्या शब्द प्रयोग होंगे। तो चलिए जान लेते। उत्तम पुरुष में मैं,
मैं हम सिर्फ अपने लिए प्रयोग करते, मैं और मैंने, क्या आ जाएगा, मैं और मैंने। और इसी तरह से उसका बहुवचन क्या हो जाएगा, हम, मतलब मैं, जब हम सब सारे बच्चे हम खेल रहे हैं, मीन्स आप और आपके साथ आपके सहपाठी खेल रहे हैं, हम, तो हम आ जाएगा, हम खेल रहे हैं, तो मीन्स एक से ज्यादा लोग जब आएंगे तो हम हो जाएगा। तो मैं का बहुवचन हम, जैसे मैंने का हमने हो जाएगा। तो याद रखना, मैंने का हमने, मैं का हम। मध्यम पुरुष में तुम, और बहुवचन लोग तुम लोग या तुम सब। हम बोलेंगे ना, तुम लोग कहाँ रहते हो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो, या तुम सब क्या कर रहे हो। तुम सब, तुम एक इंसान के लिए, और तुम सब या तुम लोग क्या हो जाएगा, बहुवचन के लिए। अब इसी तरह से यह अन्य पुरुष में आ जाएगा, यह, वह और आप अन्य पुरुष में आ जाएगा। तो यह मतलब ये, वह मतलब वे या वे लोग, आप मतलब आप लोग या आप सब, तो ये अन्य पुरुष में आ जाएगा। तो इसी तरह से आगे हम जान लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आपका सर्वनाम का जो दूसरा भेद है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम निश्चित वस्तु, स्थान या व्यक्ति के लिए आए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, ये, वह, वे। तो आपको बच्चों पता चल गया, जैसे उदाहरण है, वे यहाँ आए, यह इधर ही रहता है, तो वे मतलब वे और यहाँ आए, तो वे और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर निश्चयवाचक। यह इधर, यह जो है इधर ही रहता है, इधर, तो यह और इधर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर आपको पता होगा चीजों का, निश्चित वस्तु, स्थान, व्यक्ति के लिए, मतलब उनके बारे में पता है कि किसी वस्तु को, कि ये चीज आपको पता है कि जरूरी यहीं पर ही थी, ये यहाँ है तो हमें पता है यहाँ ही आए थे, कहीं और नहीं गए थे। स्थान के बारे में, किसी इंसान के बारे में, व्यक्ति के बारे में आपको जब पता होगा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम जो है इसका तीसरा भेद है, इसके बारे में जान लेते हैं। जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु, मतलब हमें पता ही नहीं है, अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति, हमें उस व्यक्ति के बारे में पता है नहीं है, तो मीन्स जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करता है, इशारा करता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, तो मीन्स इससे हमें पता है, हमें निश्चय नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ये, तो मीन्स हमें उसके बारे में पता ही नहीं चल रहा है। जैसे उदाहरण है, कोई इस ओर देख रहा है, कुछ करके दिखाओ, मतलब कोई इस ओर, अब हमें नहीं पता कि कौन देख रहा है, हम क्या कर रहे हैं, एक संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, हम अनुमान लगा रहे हैं कि कोई इस ओर देख रहा है, हमें पता नहीं कौन है, तो कोई देख रहा है। कुछ करके दिखाओ, आपको जो भी आता है वो कुछ भी करके दिखा दो, हमें नहीं पता आपको क्या आता है, तो कुछ भी, तो हमें अनिश्चय है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे पानी में कुछ गिर गया है, दूध में कुछ गिर गया, अब हमें नहीं पता क्या गिरा, कुछ तो गिरा है। यस, बाहर कोई खड़ा है, तो कोई, अब हमें नहीं पता कौन खड़ा है, तो कोई तो है। तो इस तरह से जो आएंगे वो कोई, कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अब अगला जान लेते हैं, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, इंग्लिश में इसे रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा है, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो मीन्स जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो और सो, तो उदाहरण है, वह कौन है जो इधर काम कर रहा है, तो वह कौन है, हमें नहीं पता है, तो वह है, और जो उधर काम कर रहा है, तो वह और जो से वाक्य को जोड़ा जा रहा है, दो उपवाक्य हैं, उन्हें आपस में संबंध स्थापित किया जा रहा है, दोनों के मतलब निकाले जा रहे हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भय, तो जिसकी और उसकी से हमारा एक वाक्य को मिला दिया है। तो ऐसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा और वैसा से मिलाकर एक वाक्य बना दिया। तो इस तरह से यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। यह
तो अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम, मीन्स क्वेश्चन, जो जिसमें क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं, कौन, क्या, कब, कैसे करके जो प्रश्न आते हैं। तो इसकी परिभाषा है, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, इसका उदाहरण है कौन इस ओर आता है, तुम क्या देख रहे हो। तो ये सारे क्या हो जाएगा, जब हम प्रश्न कर रहे हैं कौन और क्या से, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जब भी हम प्रश्न करेंगे तो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाएगा। तो इतना याद रखना है आपको। निजवाचक सर्वनाम, निज का मतलब ही अपना होता है, स्वयं होता है, खुद होता है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा हो जाएगी, जो सर्वनाम अपनेपन का बोध कराए, अपनेपन में स्वयं का, खुद का, अपने अपनत्व भाव का बोध कराए, उसके बारे में ज्ञान कराए, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या बोलते हैं, निजवाचक। इसका भेद का नाम ही क्या है, निजवाचक सर्वनाम। जैसे अपना, आप, यह मेरी अपनी पुस्तक है, तो अपनी यहाँ का क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। वह अपने आप यह काम करेगा, तो यहाँ पर अपने आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपने आप आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसी तरह से स्वयं, खुद, ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे, निजवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। तो बच्चों याद रखना है ये सारी चीजें। तो जो अपने अपनत्व भाव का बोध कराए, उसके बारे में ज्ञान कराए, वह सब निजवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं, सर्वनाम के भेद एक रिकॉल कर लेते हैं। ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के भेद का नाम है, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 भेदों के नाम है। तो पुरुषवाचक के जो 3 प्रकार है वो है उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम को हमने क्या बोला था, वक्ता, मध्यम को श्रोता, अन्य को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो हो गया। तो उत्तम में मैं और हम या मैंने और हमने आ जाएगा, मध्यम में तू, तुम ये आएगा, या तुम, तुमने, ठीक है, ये आ जाएगा। और अन्य में आ जाएगा आप, वह और वे। ये तो हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। और इसी तरह से निश्चयवाचक का यह और वह, इससे हमें पता चलता है यह और वह से ये चीज सामने मौजूद है। निश्चय हमें निश्चित संख्या के बारे में या निश्चित इंसान के बारे में, निश्चित जगह के बारे में हमें पता चल रहा है। अनिश्चयवाचक जिसका हमें बारे में पता ही नहीं चल रहा, कोई और कुछ, जैसे दाल में कुछ गिर गया, बाहर कोई खड़ा है, तो हमें पता नहीं है। प्रश्नवाचक कौन और क्या करके जब हम प्रश्न करते, तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो, इस तरह से। संबंधवाचक जो और सो, ठीक है, इससे संबंधवाचक, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा और वैसा हो गया। निजवाचक सर्वनाम में आप, स्वयं और खुद ये शब्द आ जाएंगे। तो इतना आपको पता चल गया। इसकी ट्रिक हमने बताई थी। पुरुष ने निश्चय किया, तब अनिश्चय ने प्रश्न उठाया, वह प्रश्न संबंध जो प्रश्न उठा और संबंध जो है निज बन गया है, संबंध जो है वो निज बन गया। ये इसकी ट्रिक थी। तो आप लोगों को होपफुली आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को, सहपाठियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे वो हमारी इस वीडियो को लाभ उठा पाए और आप लोग इस तरह से हमारे वीडियो को देखते रहे और अन्य वीडियो आपको मिलती रहे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमारी जितनी भी वीडियो है वो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो धन्यवाद। आप सबका दिन मंगलमय हो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।